आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रभु श्री राम जी के वंशज आज भी जिंदा है, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसे आप सभी को पता है कि भगवान श्री राम जी के पुत्र लव और कुश थे, तो पहले उनके जीवन का परिचय दे देता हूँ। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम के पुत्र लव और कुश की गाथा का वर्णन किया गया है। रामानंद सागर ने मूल रामायण में अलग उत्तरकांड पर आधारित उत्तर रामायण नामक सीरियल भी बनाया है। तो चलिए आओ जानते हैं कि लव और कुश के बारे में क्या क्या जानकारी है। लव और कुश का जन्म। सीता माता जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आए। हालांकि कुछ जगह उल्लेख है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर वे वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। वे गर्भवती थी और इसी अवस्था में उन्हें अपना घर छोड़ा था। वाल्मीकि आश्रम से सीता ने लव और कुश नामक दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। उनकी शिक्षा और दीक्षा। लव और कुश की पढ़ाई लिखाई से लेकर विभिन्न कलाओं में निपुण होने के पीछे महर्षि वाल्मीकि जी का ही हाथ है। उन्होंने ही दोनों राजकुमारों को हर तरह की शिक्षा और विद्या में पारंगत किया। वाल्मीकि जी ने करवाई थी लव कुश जी की पढ़ाई। महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को रामायण की पढ़ाई थी। कहते हैं कि लव और कुश को बहुत समय तक यह ज्ञात नहीं था कि उनके पिता प्रभु श्री राम हैं। इसी चक्कर में लव और कुश जी ने राम जी से कर ली थी लड़ाई। कहते हैं कि एक बार श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का श्वेत अश्व घोड़ा छोड़ दिया। घोड़ा जहां जहां जाता था वहां से राजा अयोध्या की अधीनता स्वीकार लेते या युद्ध करके पराजित हो जाते थे। वह घोड़ा भटकते हुए जंगल में आ गया। वहां लव और कुश ने इसे पकड़ लिया। घोड़ा पकड़ने का अर्थ है अयोध्या के राजा श्री राम को सीधी चुनौती देना। राम को जब यह पता चला कि किन्हीं सुकुमारों ने घोड़ा पकड़ लिया है, तो पहले उसका आशय जानने के लिए दूत भेजे। जब यह पता चला कि लव और कुश घोड़ा छोड़ने को तैयार नहीं है और वे चुनौती दे रहे हैं, तो श्री राम ने अपने भाइयों भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ लव कुश का युद्ध हुआ, लेकिन सभी भाई पराजित होकर लौट आए। यह देखकर श्री राम को खुद ही युद्ध में आना पड़ा, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तब राम ने दोनों बालकों की योग्यता देखते हुए उन्हें यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। नगर में पहुंचकर लव और कुश ने राम की गाथा का गुणगान किया और दरबार में उन्होंने माता सीता की व्यथा कथा गाकर सुनाई। यह सुनकर और देखकर प्रभु श्री राम जी को ये पता चल गया कि लव और कुश उनके ही बेटे हैं। उन्हें तब बहुत दुख हुआ और वे सीता को पुनः राजमहल ले आए। लव और कुश का राज्याभिषेक। भरत के दोनों पुत्र थे, तार्क्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगन और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। मथुरा का नाम पहले शूरसेन था। लव और कुश राम तथा सीता के जुड़वा बेटे थे। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहा, तो भरत नहीं माने। अतः दक्षिण कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक किया गया। राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल के विभाजित था। कालिदास के रघुवंश अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को श्रावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। श्रावती को श्रावसती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। कौशला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए
विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। लव और कुश के वंशज। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बरगुजर, जियास और सिकवारों का वंश चला। दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बैसला और गहलोत गुहिल वंश के राजा हुए। कुश के कछवाहा राजपूतों का वंश चला। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित शहर लाहौर है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लोहपुरी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस, थाईनगल, लोहपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए स्थान हैं। राम के पुत्रों में कुश का वंश आगे बढ़ा तो कुश के अतिथि से, निष्ठन से, नभ से, पुंडरिक से, शेमधवा से, देवनिक से, अहनीक से, रुरु से, पारियात्र से, दल से, शल से, उक्त से, बजरनाभ से, गण से, व्योचिसास से, विषसह से, किरनाभ्य से, पुष्प से, ध्रुव संधि से, सुदर्शन से, अग्निवाह से, देवमीड से, विबुधु से, महाधृति से, कीर्तिराज से, स्वर्ण रोमा से और हस्व रोमा से दीर्घध्वज का जन्म हुआ। कुश वंश के राजा दीर्घध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। सूर्यवंश इसके आगे भी बढ़ा, जिससे कृति नामक राजा का पुत्र जनक हुआ, जिससे योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशवाहा मौर्य सैनी शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। एक शोध अनुसार लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। यह इसकी गणना की जाए तो लव और कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे। इसके अलावा शल्य के बाद भतस्य, उरुष्य, बतद्रोह, प्रतिम्योव, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवाश्य, भानुरथ, पिताश, सुप्तरीप, मुर्देर, सुनक्षत्र, चित्राश्रभ, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित्र, बहद्र, धर्म, कृतज्ञ, व्रात, रंज्य, संजय, शाक्य, सुशोधन, सिद्धार्थ, राहुल, प्रेनजित, श्रुद्ध, कुलक, सुमित्र हुए। भगवान श्री राम के बाद लव ने श्रावस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। रामचंद्र से लेकर द्वापरकालीन महाभारत और उसके बहुत बाद तक हमें अयोध्या के सूर्यवंशी इच्छाबाहु के उल्लेख मिलते हैं। इस वंश का बृहदरथ अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया था। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन उस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था, जो लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। तो ये थे प्रभु श्री राम के वंशज की कहानी कि उनके कितने वंशज चले। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो मिलते हैं एक नई प्राचीन कथा के साथ अगली वीडियो में।